में कई ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिन पर विश्वास करना कठिन होता है, और जब ऐसी घटनाएं समुद्र या नदियों में घटे तो यकीन करना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी पहुंच जितनी जमीन पर है शायद उतनी वहां नहीं। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में बताएंगे। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। सर्दियों में पहाड़ों पर बर्फ गिरने के बाद छतों, पेड़ों या नालों में बनने वाली ये आइसिकल तो आपने देखे ही होंगे, लेकिन एक आइसिकल ऐसा भी है जो पानी के अंदर बनता है, जिसे ब्रिनिकल्स या अंडर वाटर आइसिकल या फिंगर ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। ये नाम इसके घातक स्वभाव के कारण पड़े हैं। जब आर्कटिक और अंटार्कटिक में समुद्र जमने शुरू हो जाते हैं तो नमक जैसी अशुद्धियां बाहर निकलती हैं। फिर ये नमकीन पानी समुद्र की बर्फ से नीचे रिसता है, जिससे आसपास का पानी अधिक खारा हो जाता है, जिससे उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर कम हो जाता है और वो जमता नहीं है। घनत्व बढ़ने से वो नीचे समुद्र में जाने लगता है। लेकिन जैसे ये ठंडा नमकीन पानी नीचे समुद्र के गर्म पानी में पहुंचता है, इस खारे पानी के चारों ओर समुद्री पानी जमता जाता है, जिससे बर्फ की नली बन जाती है और नीचे बढ़ती रहती है। जब ये नली नीचे तल पर पहुंचती है तब बर्फ का एक जाल बनता है और चारों ओर फैल जाता है। जो कुछ भी इसकी चपेट में आता है वो जम जाता है, जैसे स्टारफिश और समुद्री अर्चिन। इसलिए इनका नाम फिंगर ऑफ डेथ पड़ा है ना। खतरनाक। इस वीडियो में देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे जब समुद्री लहर तट से टकरा रही है तो बर्फ में बदलते जा रही है। इस फिनोमेनन को स्लर्पी वेव कहते हैं। जब साल्ट वाटर के जमने लायक कम तापमान होता है तो समुद्री पानी के क्रिस्टल जमने लगते हैं, लेकिन लहर के कारण वो तट पर समुद्र द्वारा फेंक दिए जाते हैं। बार बार यही प्रक्रिया चलती है, जिससे तट पर बर्फ ही बर्फ दिखाई देने लगती है। ऐसा भी सिर्फ किस्मत वालों को ही देखने को मिलता है, क्योंकि ये बहुत रेयर फिनोमेनन है। ऐसे ही कई बार टनों बर्फ तट पर समुद्र द्वारा फेंक दी जाती है, जिसे आइस सुनामी के नाम से जाना जाता है। ये तब होता है जब हवा तेज और साथ में समुद्र की धारा भी, जिससे जमी हुई बर्फ तट की ओर खिसकने लगती है। कई बार बहुत बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े भी तट पर आ जाते हैं। कभी आपने लहरों का आकार देखने की कोशिश की है? अमूमन वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होता है, लेकिन इसके अलावा एक और आकार में लहरें उठती हैं, जो कि स्क्वायर यानी चौकोर होता है, और ये सबसे खतरनाक लहर मानी जाती है। ये पानी की सतह में चेसबोर्ड जैसे पैटर्न बनाती है। ये एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जो हर जगह हर समय नहीं देखने को मिलती, क्योंकि ये सिर्फ उन जगहों पर ही बनती है जहां दो समुद्र आकर मिलते हैं। इन चौकोर लहरों के बनने के लिए दोनों समुद्रों की लहरों का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ये लहरें दुनिया में 2 या 3 जगह पर ही दिखाई देती है। एक खास जगह है जहां आप इन लहरों को बनते देख सकते हैं, वो है फ्रांस के पश्चिम तट में स्थित एक द्वीप आइल ऑफ रे। ये आपको दूसरे क्रॉस सी में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर वेव एक सुटेबल कंडीशन में ही बनते हैं। ये एक प्रकृति की सामान्य और खूबसूरत घटना है, लेकिन आप इस खूबसूरती के देखने के चक्कर में रहोगे तो खतरा में पड़ सकते हो। जी हाँ, ऊपर से काफी कूल दिखने वाले स्क्वायर वेव दरअसल बहुत खतरनाक होते हैं। सतह के नीचे लहरों की धारा इतनी तीव्र होती है कि उसमें डुबकी लगाना मतलब जान की बाजी लगाना है। अगर आप ऐसी किसी वेव में फंस जाते हैं तो आपके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। इंसान की मिनटों में जान जा सकती है। इसलिए ऐसी लहर दिखते ही भाग जाएं और तट पर पहुंचने की कोशिश करें। रात के अंधेरे में समुद्र के पानी से निकलती रोशनी को देख कोई भी हैरान हो सकता है, और कुछ ऐसा ही हुआ था तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। समुद्र किनारे पर जब समुद्र से उठ रही लहर नीले रंग की दिखने पर लोग अचरज में पड़ गए, तो वहीं वो इसकी वजह जानने के उत्सुक भी थे। इस घटना के बाद ट्विटर, फेसबुक पर इस घटना की फोटो वीडियोस जमकर शेयर हुई। वैज्ञानिक शब्दों में इसे बायोल्यूमिनेसेंट या फिर सी स्पार्कल्स यानी शैवाल से उत्पन्न विशेष प्रकाश कहा जाता है। ये नीले रंग की रोशनी बायोल्यूमिनेसेंट फाइटोप्लैंक्टन नाम के शैवाल के कारण होती है। लहरों के तट से टकराने पर या फिर आपके मात्र छूने पर यह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलते हैं, जिससे नीला रंग सतह पर दिखने लगता है। बायोल्यूमिनेसेंट को उत्पन्न करने वाले शैवाल का वैज्ञानिक नाम नॉक्टिलुका सेंटिलन्स है। दुनिया भर में ऐसे कई बीचेस हैं जहां लोग सिर्फ इन्हीं को देखने के लिए रात में जाते हैं, जो दिखने में बड़ा खूबसूरत दिखता है। लेकिन खूबसूरती के साथ इसका एक नकारात्मक पहलू भी है। ये वही होती है जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम हो। ये शैवाल डाइटम्स खाती है। मछलियां भी इसी का सेवन करती हैं, जिस वजह से मछलियां मर जाती हैं। ये मछलियों के लिए डेथ जोन जैसा बना देती है। अगर आप इस वीडियो को देखें तो विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा कि कैसे बर्फ के बने गोले तट पर जमा होते जा रहे हैं, कुछ बड़े और छोटे जो दिखने में लाजवाब लग रहे हैं। ये भी नेचुरल फिनोमेनन है। बर्फ की बॉल बनने के लिए परिस्थितियों को ठंडा और हवा को थोड़ा थोड़ा घुमावदार होना चाहिए।
ये बॉल बर्फ की बड़ी चादर के टुकड़ों से बनते हैं जो बाद में लहरों से घिर जाते हैं, जिससे पलटी खाते हुए गोल हो जाते हैं। अगर सरफेस पर और बर्फ जमी हुई होगी तो ये बड़ा रूप ले लेते हैं और स्मूथ होते जाते हैं, जो धीरे धीरे लहरों के साथ आकर तट पर जमा होते रहते हैं। सी फोम या समुद्री झाग बनना एक नेचुरल फिनोमेनन है जो पानी में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर्स जैसे मृत जीवों के प्रोटीन्स, लिपिड्स, शैवाल आदि की मौजूदगी और नमकीन पानी की हलचल से बनता है और लहरों और हवा के साथ तट पर जमा हो जाता है। लेकिन तूफान, साइक्लोन, ऊंची लहरों जैसी स्थिति में यह बहुत ही विकराल रूप ले लेता है और कई बार तो पूरा का पूरा इलाका सी फॉर्म की चादर से ढक जाता है। ऐसा ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में बाढ़ और साइक्लोन के बाद हो चुका है। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं ये फॉर्म काफी खतरनाक होते हैं क्योंकि इसमें जहरीले पदार्थ होते हैं जो न केवल स्थानीय आबादी को बल्कि पक्षियों और अन्य प्राणियों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाती है। ज्वालामुखी सोए हुए दानव की तरह होते हैं, कभी कभी ही जागते हैं और जब जागते हैं तो आसपास के लोगों पर कहर बरपा कर फिर शांत हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसे कई ज्वालामुखी हैं जो पानी के अंदर भी है। इस वीडियो में ऐसे ही एक ज्वालामुखी को आप फटते हुए देख सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करीब 10 लाख ज्वालामुखी मौजूद है जो अंडर वाटर है। कई बार जब ये ज्वालामुखी फटते हैं तो पूरा का पूरा आइलैंड बनकर तैयार हो जाता है। ऐसा 1963 में हो भी चुका है। एक यात्रा के दौरान एक जहाज ने धुआं उठते हुए देखा तो पहले उन्हें लगा कि शायद किसी जहाज में आग लग गई है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि ज्वालामुखी फट रहा है। उसमें से एक आइलैंड समुद्र के बीच तैयार हुआ जिसका नाम सर्टसी रखा गया। आज ये द्वीप एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इस पर पैर रखने की इजाजत केवल साइंटिस्ट को ही है ताकि वो यहाँ अध्ययन कर सके। 2012 में 20 टन से भी ज्यादा हैरिंग मछलियां उत्तरी नॉर्वे के तट पर अचानक से मरी हुई मिली और रातों रात विचित्र रूप से गायब भी हो गई। ये घटना कैसे और क्यों हुई इसका खुलासा आज तक नहीं हुआ। साइंटिस्ट ने कई अनुमान लगाए लेकिन किसी अनुमान को दावे के साथ सही नहीं ठहराया जा सका। इस घटना के बाद लोगों को और विश्वास हो गया कि 2012 में दुनिया का अंत हो जाएगा और ये भविष्यवाणी सच है। नोड्रेसा नगर पालिका के अनुसार मछलियां ज्वार से समुद्र में वापस बह गई होंगी, लेकिन ये तट पर आई कैसे? कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक मछलियां तूफान के दौरान तट पर आ गई होंगी और उथले पानी में फंस गई होंगी जो वहां बहने वाले नदी के मीठे पानी से प्रभावित होकर मर गई होंगी। वहीं कुछ दूसरे विशेषज्ञों का मानना है कि किसी शिकारी मछली ने उनका पीछा किया होगा जिसके बाद ये ज्वार के पानी में फंस गई होंगी जो उन्हें तटरेखा की ओर ले गया होगा। वहीं कुछ का मानना था कि जरूर किसी बीमारी के चलते ऐसा हुआ होगा। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को देखकर आप जरूर हैरत में पड़ जाएंगे, भला पानी के ऊपर आग कैसे लग गई। लेकिन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारी पृथ्वी के नीचे कई ज्वलनशील गैसें कैद होती हैं। उन्हें जैसे ही बाहर आने की जगह मिलती है वो रिसने लगती हैं। कई बार नदियों, झीलों, समुद्र से भी ऐसी ज्वलनशील गैसें बाहर आने लगती हैं। आप सतह पर बनते बुलबुलों से उन्हें पहचान सकते हैं और जैसे ही आपने वहां आग लगाई तो वो जलने लगती है, जो बुझाने पर भी नहीं बुझती, जो देखने में कुदरत का करिश्मा लगता है। कुछ लोग शायद जानते हो, जिन्हें नहीं पता है बता दें कि इसी फरवरी 2020 को असम के डिब्रूगढ़ जिले के एक नदी में कुछ दिन तक आग लगी रही। लोग ये देखकर हैरान रह गए, लेकिन जब आला अधिकारी को इसकी खबर लगी तो पता चला कि इस नदी से ऑयल इंडिया लिमिटेड की पाइपलाइन गुजरती है। पाइपलाइन फटने की वजह से तेल नदी की सतह पर आ गया और उसमें आग लग गई। इसलिए अपनी राय बनाने से पहले हर दिखने वाली चीज की सच्चाई जान लेना जरूरी है। आर्कटिक जैसी बर्फीली जगहों पर कई बार झील जम तो जाती है, लेकिन जमने के दौरान मीथेन गैस उस बर्फ में कैद हो जाती है, जिसे मीथेन बबल भी कहते हैं। उसे फोड़ते ही आग लगाने पर आग पकड़ लेती है और तब तक जलती है जब तक कि गैस पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। इसकी पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। आपको गोल या अंडाकार जमे हुए सफेद सर्कल से इसका पता चल जाएगा। ये वीडियो आप में से कई लोगों ने पहले भी देखी होगी और इसके बारे में शायद आप जानते भी होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार और देख लीजिए। अलास्का की खाड़ी में एक ऐसी जगह है जहां दो समुद्र मिलते हुए दिखाई पड़ता है। इंटरनेट पर इससे जुड़े कई वीडियोस और फोटोज पोस्ट हुए हैं। ज्यादातर सोशल ग्रुप ने दो रंगों के पानी के मिलने को समुद्रों का मिलना कहा, इसलिए जगह इसी नाम से मशहूर भी हुई। हालांकि असल में ये नदियों के अलास्का की खाड़ी में मिलने से बना है। दिलचस्प बात तो यह है कि दो रंगों का पानी एक जगह आने के बावजूद मिक्स नहीं होता और अपना अलग अलग रंग बनाए रखता है। एक पानी जो ग्लेशियर से निकलता है उसका रंग हल्का नीला होता है, जबकि नदियों से आ रहे पानी का रंग गहरा नीला होता है।
वैज्ञानिकों का मत है कि ये पानी के घनत्व और उसके तापमान समेत कई बातों से जुड़ा हुआ है। तमाम शोध के बाद वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस जगह पर खारे और मीठे पानी के अलग अलग घनत्व और उनमें मौजूद लवण और तापमान के अलग होने के कारण ये दोनों पानी आपस में पूरी तरह से नहीं मिल पाते। इसमें एक रोल आयरन भी अदा करता है और ये पानी जब आपस में टकराता है तो कुछ झाग पैदा होता है और ये झाग पानी ऊपरी सतह पर एक सीमा रेखा की तरह नजर आता है। पहली बार इस जगह की स्पष्ट तस्वीर 2007 में आई थी, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर कैन ब्रुलैंड ने क्लिक किया था। उम्मीद है आपको इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगली वीडियो में हम आसमान में घटित कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब घटनाओं का जिक्र करेंगे जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए।